मैं कहता हूं कि बिहार की सभाओं में तेजस्वी बाबू जाके बताओ ना, पहले यह बताओ कि तुम कितने केसों पर बेल पर हो, यह बताओ बिहार की जनता को। यह आपके पिताजी पर स्वतंत्रता के आंदोलन का केस नहीं है, केस लूट, चोरी, भ्रष्टाचार और 32 साल की उम्र में 52 संपत्ति कमाने का आरोप है, उसमें आप बेल पर हैं। ये बताने में शर्म क्यों लगता है आपको? लोगों ने पाकिस्तान को बनाया और बांग्लादेश को बनाया, उसका दंश आज हम लोग झेल रहे हैं। फिर कोई दूसरा देश बांटने का काम करेंगे क्या? अगर ये लोग आ गए तो शायद यही करेंगे। नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी, आप देख रहे हैं एएनए खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। बलवा में एनडीए की जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय हुए शामिल। कांग्रेस व राजद पर साधा निशाना। आपको बता दें कि छातापुर प्रखंड के बलवा बाजार में रविवार को एनडीए के प्रत्याशी दिलेश्वर कामत के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया। आयोजित जनसभा में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय सहित एनडीए के कई नेता मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संभव हुआ है। यह प्रयास तभी सफल हुआ जब आपके द्वारा एनडीए के नेताओं को जिताकर दिल्ली भेजा गया। कहा कि जितनी चिंता गरीबों की प्रधानमंत्री मोदी ने की है, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं की। देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है, जल्द ही देश तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पर पहुंचेगा जब आप एनडीए प्रत्याशी को जिताएंगे। भारत हमेशा से शांति का पक्षधार रहा है, आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। लोगों से कहा कि किसी के बहकावे में नहीं आना है, फिर एक बार मोदी जी को पीएम बनाना है। जनसभा को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार के युवराज जिनके परिवार पर दर्जनों केस है, इनके परिवार के लोग बेल पर घूम रहे हैं। बिहार की जनता बखूबी जानती है कि इनके नियत और नीति में खोट है, जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। कहा कि लोगों ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है, सत्ता तो नहीं, इनका ठिकाना जेल है। 7 मई को लोगों से वोट करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि भारी मतों से अपने उम्मीदवार को जिताना है, इसके लिए पहले मतदान फिर जलपान की बात कहते हुए सभी से मतदान करने की अपील की। सभा को मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता सुशील कर्ण व मंच संचालन प्रभात मिश्रा ने की। प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात की चर्चा की है कि एक तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में बातें आई थी तो उन्होंने कहा था भारत के धन और भारत के धरती पर अगर सबसे पहला कब्जा है तो किसी पार्टिकुलर समाज के बारे में उन्होंने बात कही थी। ये देश तोड़ने की बात है, ये देश को बांटने की बात है, क्योंकि एक कौम का, एक संप्रदाय का ये देश नहीं है। ये देश अनेकों संप्रदाय का, अनेकों संस्कृति का, अनेक जातियों का, अनेकों समूह का है। इसीलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी जो घोषणा पत्र जारी की है, उसमें आपने देखा है कि अगर यहाँ की धरती का या धन का कोई भी अधिकारी है तो वह गरीब है। गरीब किसी भी जात का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी संप्रदाय का हो सकता है। जो गरीब है वही यहाँ का धन का और ये सब का उपयोग करने का अधिकारी है। पहला हक मतलब उसी का है। ये हमारे प्रधानमंत्री का सोच है, ये हमारे एनडीए का सोच है। इससे हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, इसकी सार्वभौमिकता क्षुण्ण रहेगी। और नहीं तो अलग अलग करके अगर हम सोचेंगे तो जिस प्रकार से लोगों ने पाकिस्तान को बनाया और बांग्लादेश को बनाया, उसका दंश आज हम लोग झेल रहे हैं। फिर कोई दूसरा देश बांटने का काम करेंगे क्या? अगर ये लोग आ गए तो शायद यही करेंगे। इसलिए हम आगाह करना चाहते हैं, हम नहीं, प्रधानमंत्री जी आगाह करते हैं। उनकी बातों को हम कहना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग, हम आपस में लड़ेंगे। हम में बहुत तरह की विभिन्नताएं हैं, लेकिन जहां देशभक्ति का मामला आएगा वहां हिंदुस्तान, हर भारतीय एक है, एक रहेगा। उसका प्रधानमंत्री का चेहरा ममता दीदी हैं कि अखिलेश जी हैं कि राहुल बाबा हैं कि केजरीवाल हैं, कौन हैं? मतलब कोई नहीं। इसका मतलब है कि अगर
ठीक ही कहा। हम तो कहते हैं गलती तो भारत के लोग करेगा ही नहीं, लेकिन अभी कहा गया कि अगर गलती से उन लोगों को पड़ गया तो क्या करेगा, फिर चुनाव, फिर मध्यावधि चुनाव। हम समझते हैं वैसा होने की बात ही नहीं है। हिंदुस्तान की जनता इतना सजग है, ये जनता जानती है कि किसके हाथ में भारत सुरक्षित है, इसलिए आपका निर्णय निश्चित एनडीए के पक्ष में होगा और नरेंद्र भाई मोदी के पक्ष में होगा। और न उन दल के नेताओं को मालूम है कि यदि गलती से सपना में भी कहीं सरकार बन गई तो उनका प्रधानमंत्री कौन हो। आज तक कोई नहीं, मतलब नेतृत्व साफ नहीं है और हमारा नेतृत्व स्पष्ट है। और जब नेतृत्व स्पष्ट है तो हमारी नीति भी स्पष्ट है, हमारा नियत भी स्पष्ट है। कहता हूं कि बिहार की सभाओं में तेजस्वी बाबू जाके बताओ ना, पहले यह बताओ कि तुम कितने केसों पर बेल पर हो, यह बताओ बिहार की जनता को, और बताओ कि मैं इतने केस में बेल पर हूं। और कोई भी केस देश को आगे बढ़ाने का केस नहीं है तेजस्वी बाबू आप पर, या आपके पिताजी पर स्वतंत्रता के आंदोलन का केस नहीं है। केस लूट, चोरी, भ्रष्टाचार और 32 साल की उम्र में 52 संपत्ति कमाने का आरोप है, उसमें आप बेल पर हैं। ये बताने में शर्म क्यों लगता है आपको? सच्चाई क्यों नहीं बताते बिहार की जनता? और बिहार की जनता ऐसे लोगों को कदापि वोट नहीं देगी। और मैंने पूरी तरीके से होपलेस हो गया। होपलेस माने समझते हैं ना, सारा आशा संभावना उनको खत्म दिखाई पड़ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि 4 जून को होने वाला क्या है। वो मान लिए हैं, उनको मालूम है कि रिजल्ट 0 होने वाला है। और जब आदमी होपलेस हो जाता है, जब आदमी को लगता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाग्य में, क्योंकि आशा पर ही तो दुनिया चलती है, अब उनके पास आशा भी नहीं बचा है, आशा निराशा में बदल चुकी है, तो हम अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, झूठ सच दिन रात बोलते हैं। सवेरे परिवार का मीटिंग होता है, बाबूजी क्या बोलेंगे, माताजी क्या बोलेंगी, बेटा जी क्या बोलेंगे, बेटी जी क्या बोलेंगी, और उसके बाद चारों निकलते हैं, चारों कोना झूठ सच बोलते चलते हैं। तो बिहार की जनता बुड़बक है क्या? बिहार की जनता बहुत समझदार है।